अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हाजिर है एक बिल ऑफ एक्सचेंज के एक नए केस के साथ। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था तो वो हमने सिंपल जो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रा हुआ, एक्सेप्ट हुआ और मैच्योरिटी डेट पे पेमेंट हुई। लेकिन यहाँ पे केस कुछ और है, डिस्काउंटिंग अ बिल। कहता क्या है, देखिए इसको पढ़ते हैं। इफ़ द होल्डर ऑफ अ बिल इज़ इन नीड ऑफ मनी बिफोर ड्यू, इसमें स्टूडेंट्स ये कहता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज तो जो ड्रॉर है उसने ड्रा किया अपॉन ऑन ड्राई, और ड्राई ने एक्सेप्ट किया ऑन द सेम डेट। लेकिन जो मेच्योरिटी डेट है वो तो फिक्स है कि फ़लाँ डेट को, यानी फ्यूचर में फ़लाँ डेट को पेमेंट करेगा ड्राई ड्रॉर को। लेकिन अभी ड्रॉर को पैसों की ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है बिफोर मेच्योरिटी डेट। तो वो क्या करेगा, तो वो जाएगा बैंक को, वो किसी बैंक को जाएगा और बैंक को वो बिल ऑफ एक्सचेंज पेश करेगा। बैंक उसको कैश पेमेंट देगा बिफोर मेच्योरिटी डेट। ऑन द स्पॉट बैंक उसको डेट कैश पेमेंट देगा, लेकिन कुछ पैसे काट के, कुछ परसेंटेज काट के। अभी ये बैंक की क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है कि कौन सा बैंक कितना परसेंट चार्ज करता है। तो हर बैंक की अपनी अपनी रूल्स रेगुलेशंस होती है। तो वो बैंक वो बिल ऑफ एक्सचेंज अपने साथ रखेगा और जब मैच्योरिटी डेट आएगी वो प्रेजेंट करेगा ड्राई को, और ड्राई इज़ लाइबल टू पे टू द बैंक। क्योंकि ड्राई का तो इसके साथ काम नहीं कि मैं किसको पेमेंट करूं, उसका तो काम बिल ऑफ एक्सचेंज के साथ है। जो बिल ऑफ एक्सचेंज उसको पेश करे तो वो उसको पेमेंट करेगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी यही केस है कि जब ड्रॉर को पैसों की ज़रूरत हो तो वो बैंक को जाएगा और वो कुछ डिस्काउंट पे, जिस तरह लिखता है कि द बैंक विल गिव कैश फॉर इट इन कंसिडरेशन ऑफ अ स्मॉल चार्ज, कुछ पैसे बैंक चार्ज करेगा। दिस इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग अ बिल। द अमाउंट डिडक्टेड बाय द बैंक फ्रॉम द फेस वैल्यू ऑफ द बिल इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग। ये अभी देखिए स्टूडेंट्स, जो पैसे वो काटेगा उसको, बैंक को तो पूरे पैसे मिलेंगे, लेकिन बैंक जब कैश देगा तो कैश में कुछ परसेंटेज काटेगा। अभी द डिस्काउंट एंट्री विल अपीयर ओनली इन ड्रॉर्स बुक। अभी जो बैंक को बिल पेश किया जाता है ड्रॉर की तरफ से डिस्काउंट पे, तो उसका ड्राई के साथ कोई लेना देना नहीं। वो एंट्री सिर्फ पास होगी ड्रॉर की अकाउंट में, ड्रॉर के अकाउंट में वो एंट्री पास होगी। सो इस पे एक प्रॉब्लम करते हैं और प्रॉब्लम से समझते हैं कि प्रॉब्लम में क्या कहते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे कहते हैं एक प्रॉब्लम है कि एक्स ड्रॉज अ 3 months बिल। यहाँ पे देखिए 3 months बिल है, एक्स ड्रॉ करता है 3 months बिल फॉर ₹2000 on Y on January 1st and Y accept its and returns it to X। अभी पहले इसकी एंट्री पास करते हैं। जनवरी 1st है, जनवरी 1st पे इसने बिल्स ड्रॉ किया, तो इसकी क्या, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट इसकी डेबिट होगी कितने से, 2000 से। और क्रेडिट कौन होगा, क्रेडिट टू वाई, क्योंकि वाई से पैसे लेने हैं ना, सो वाई क्रेडिट होगा। ये तो ड्रॉर की बुक में ये एंट्री पास होगी। अभी ड्राई की एंट्री में क्या, ड्राई की बुक में क्या एंट्री पास होगी, ये हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में पूरी डिटेल से। तो इसने पेमेंट करने हैं ना, किसको, एक्स को पेमेंट करने हैं। एक्स इज़ व्हाट, एक्स इज़ ड्रॉर एंड इट इज़ पर्सनल अकाउंट। सो पर्सनल अकाउंट जब ये रिसीवर होगा, हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में, जब पर्सनल अकाउंट रिसीविंग करेगा तो वो डेबिट होगा। सो एक्स डेबिट विद 2000 टू व्हाट, टू बिल्स पेएबल। इसकी बिल्स पेएबल अभी मतलब इसकी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी ना, जब लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो इसको हम क्रेडिट करते हैं, इट्स बिल पेएबल अकाउंट। अच्छा, इसके बाद फिर क्या कहते हैं, हु डिस्काउंट इट, यानी हु डिस्काउंट इट, एक्स इज ड्रॉर, एक्स डिस्काउंट्स इट ऑन 4th January, 4 जनवरी, जनवरी 4 की एंट्री पास करे। विद हिज बैंक, बैंक के साथ वो डिस्काउंट करता है एट 6%। 2000 है, वो 6% पे इसको डिस्काउंट करता है। अभी देखते हैं कि 6% पर एनम आपको पता होगा कि पूरे साल के लिए 6%। सो 2000 मल्टीप्लाई, सॉरी 6%, हाँ 2000 मल्टीप्लाई 6%,
ये तो 6% पूरे साल के लिए आए। अभी मंथली क्या होगा, डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 3 मंथ्स का बिल है 30। अभी 3 मंथ्स के लिए ये 30 रुपीज़ चार्ज करेगा। सो बैंक अकाउंट यहाँ पे इनके इस केस में ये बैंक से लेगा। बैंक अकाउंट जब 2000 से 30 माइनस किया जाए तो यहाँ पे बनेगा 1970। अभी ये 30 का क्या होगा, ये हमने पढ़ा था इट्स अ नॉमिनल अकाउंट। ये एक्सपेंस है ना, इंटरेस्ट, ये जो इंटरेस्ट पे करता है या चार्जेस पे करता है या इसको हम डिस्काउंट कहें तो ये डिस्काउंट है ना। सो डिस्काउंट अलाउड इज़ अ लॉस फॉर बिजनेस। एंड हमने कहा था कि जब लॉस हो जाता है या वो हो जाता है एक्सपेंस, इट्स नॉमिनल अकाउंट जब ये हो जाते हैं तो इनको हम डेबिट करते हैं। लेकिन क्रेडिट यहाँ पे क्या होगा, टू बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि इसने तो बिल दे दिया ना बैंक को। जब इसने बैंक को बिल दे दिया तो ऑन 4 जनवरी इसको तो कैश मिल गया। टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 2000, ये बिल अभी चला गया बैंक के पास, इसका खाता तो ख़त्म हुआ। अभी इसका क्या बनेगा, क्या कहता है देखे, वाई पेज एक्सेप्टेंस ऑन ड्यू डेट या मेच्योरिटी डेट या ऑन ड्यू डेट। जब ड्यू डेट आया तो वाई ने पेमेंट की। वाई ने अभी किसको पेमेंट की, वाई तो बस पेमेंट करेगा ना, चाहे जिसको भी है, एक्स को है, वाई को है, जे को है, जिस किसी को भी है, बैंक को है। लेकिन मेच्योरिटी ये जनवरी 1 थी, लेकिन मेच्योरिटी डेट क्या होगी इस केस में। मेच्योरिटी डेट तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 3 मंथ्स, जनवरी 1 है तो फरवरी 1, मार्च 1, अप्रैल 1। लेकिन यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था डेज ऑफ ग्रेस, द एडिशनल 3 days आफ्टर ड्यू डेट। तो जो अप्रैल 1 नहीं, आफ्टर 3 मंथ्स अप्रैल 4। तो अप्रैल 4 को जब इसको बिल प्रेजेंट किया जाए तो ये पेमेंट करेगा। ये पेमेंट किसको करेगा, जो भी बिल प्रेजेंट करे इसको ये पेमेंट करेगा। तो इसकी अभी लाइबिलिटी डिक्रीज होगी। जो ये बिल पेएबल अकाउंट है, ये इसकी लाइबिलिटी इंक्रीज थी, क्रेडिट थी, इसको हम डेबिट करेंगे। बिल्स पेएबल, ये पे है अकाउंट कितने से, 2000 से। इसका कोई लेना देना बैंक के साथ नहीं कि बैंक कहता है कि मैंने इतने चार्जेस लिए या इतने चार्जेस दी है, नहीं। ये सेम अमाउंट जो बिल्स पेएबल है वो पे करेगा, कैश करेगा ना, टू कैश अकाउंट 2000। सो ये रहा डिस्काउंट का क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछे। थैंक यू।